नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सौसाउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति का आरंभ में सिखाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हर एक गुण, हर एक बात हमारे जीवन के लिए तरक्की देती है, और हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन से जुड़ा एक अवगुण, एक हमारी कोई कमजोरी हमारे व्यक्तित्व को धूमिल भी करती है, हमारे को सफलताओं से उठा करके असफलताओं की ओर ले जाती है। आज अपन एक ऐसा गुण सीखते हैं जो आपके जीवन में गंभीरता देगा। जब मन अति प्रसन्न होता है तब व्यक्ति भावुक हो जाता है, गंभीरता चली जाती है, चुलबुल हो जाता है। कब? जब मन अति प्रसन्न होता है, अथवा जब व्यक्ति अति रोष में होता है, अति दुखी होता है, तब कहीं ना कहीं वो भावुक हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। ध्यान रखना, जब भी आपके जीवन में कोई अशुभ घटना होगी, कहीं ना कहीं भावुकता का हाथ उसमें मिला है। कहीं ना कहीं भावुकता उसमें मिली हुई है, इसीलिए वहां से आपको नुकसान हो रहा है। एक गुण सीख के जाना आज यहां से, आप पेट के गाढ़े बन के रहना। कुछ लोग रहते हैं जिनका पेट पतला रहता है। पहले बात समझना, ये पतला यानी दुबले पतले की बात नहीं चल रही। आयुर्वेद से समझाता हूं आपके जीवन की नीति को, कि एक व्यक्ति है, वो जो कुछ भी खाता है उसको पचता नहीं है। वो यहां से खाया और वहां से गया, उसने भोजन किया, फ्रेश होने जाना है, भोजन किया, फ्रेश होने जाना है, भोजन किया और ठीक बाद जाना है। अब उसके शरीर में जो भोजन है वो रस नहीं बनाएगा, रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी, उसकी वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि भोजन कुछ देर पेट में रहे और जो पेट है, जो आते हैं उसमें से काम की चीजें निकाले, फिर मल बाहर छोड़े, ये प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। लेकिन आप देखना, कई लोग रहते हैं पेट के कमजोर, उन्होंने खाया और गए, ऐसे व्यक्ति का शरीर नहीं पनपता। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने सुना और बोला, उनको पचता ही नहीं है, उनको पचता ही नहीं है। किसी की बात सुनेंगे, बाहर जाके उल्टी करेंगे, 4 लोगों को और बताएंगे, उनको पचता नहीं है, उनको पचता नहीं है। और जब उनको पचता नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि उनके व्यक्तित्व में भी वो चीज बचती नहीं है, उनके व्यक्तित्व में वो चीज बचती नहीं। इसलिए पेट के गाढ़े होना सीखें, पेट के गाढ़े होना सीखें। कोई भी बात अगर आपको मालूम चलती है तो उसको आगे जाकर के ट्रांसफर करने की जगह अपने पास रखना सीखें। आज के हर मनुष्य के अंदर एक नेगेटिविटी बहुत बड़ी गहरी आ गई है, वो पॉजिटिव चीजों को आगे नहीं बढ़ाता, नेगेटिव चीजों को बढ़ाता है, नेगेटिव चीजों को आगे बढ़ाता है। आपके अगर फोन में आ जाए कि फलाने मंदिर में झगड़ा हुआ, सबसे पहले मैंने डाला, फिर फोन लाओ, कोई वीडियो सीसीटीवी निकालो, लोग पहले किसने मारा। नेगेटिविटी भर चुकी है दिमाग के अंदर। आप लोगों के दिमाग के अंदर नेगेटिव को फॉलो करने का, नेगेटिव को फॉरवर्ड करने का एक सिस्टम सेट हो गया है। जैसे किसी ने कोई बात बताई, मिर्ची मसाला छिड़को, आगे बढ़ाओ। पेट के गाढ़े बने, पेट के गाढ़े बने, पेट के इतने गाढ़े बने कि जो बात आपके पास एक बार पहुंच गई, लोग सोचे कि यार आगे नहीं बढ़ाता, विश्वास के पात्र बनेंगे। मैं आपको नसीहत दे रहा हूं कि अपनी हर बात, मैं आप लोगों को नसीहत दे रहा हूं, अपनी हर बात हर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको अपनी हर बात किसी को बताना जरूरी नहीं है, अच्छी भी बुरी भी। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ नहीं कि आपने 4 लोगों से बोल दिया, नजर लग गई। थोड़ा जीवन में कोई कष्ट आया कि नहीं, आपने 4 लोगों से बोल दिया, पूरे गांव में हल्ला हो गया। अपनी हर बात हर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हर बात अगर आप हर किसी को बताते हो तो सिर्फ और सिर्फ ये मूर्खता है। आपको अगर अपनी हर बात बताना है तो आपके पास गुरु हैं, उनको बताओ। गुरु सपोर्ट करेंगे, गुरु आपकी बात समझेंगे, गुरु आपको उसका हल देंगे। लेकिन कोई और व्यक्ति होगा वो आपकी बात का बतंगड़ बनाएगा। 4 नहीं 4000 लोगों के बीच में आपकी बातें फैला देगा और माइनस में पहुंचाएगा, प्लस नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जब भी ककड़ी खाई जाती है नमक मसाला डाल के खाई जाती है। जब भी कोई बात आगे ट्रांसफर करता है वो नमक मसाला डाल के करता है। तो अपन सबसे पहली बात है कि अपन ही सेफ रहें। अपनी हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी हर बात हर किसी को बता रहे हो, मेरे हिसाब से आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। क्योंकि जो लोग पेट के गाढ़े नहीं होते, समस्याएं उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। जो लोग पेट के गाढ़े नहीं होते, समस्याएं उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। समस्या कहीं ना कहीं उनके पीछे लगी रहेंगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद समस्या आती रहेगी। आप देखो कि आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति से कोई बात करते हो, 100% ये मान के चलना उस तक पहुंच जाएगी। किसी को बताए ना बताए, वो अपनी पत्नी को जरूर बताएगा। और पत्नी को मालूम चल गई तो पूरे मोहल्ले, पूरे नगर, पूरे देश में मालूम चल जाएगी। ये बात भी पक्की है, क्योंकि इनका हाजमा खराब है। कुछ लोग रहते हैं ऐसे स्त्री स्वभावी, उनका हाजमा खराब रहता है। वो क्या करते, कहीं भी जाते तो सुनते हैं, अच्छा सुन के उस बातों को ट्रांसफर करने में उनको मजा आता है। देखो क्या मतलब, आपके कारण किसी के जीवन में दुख आ जाए तो क्या मतलब है। पहली बात तो अपन ही समझदार बने, अपन ही अपनी बातें दूसरों को ना बताएं। फिर भी अगर आपको किसी ने आपकी किसी अपनी बात बताई है, आगे ट्रांसफर ना करें। बेचारे का विश्वास टूट जाता है, और विश्वास एक बार टूट जाए फिर कुछ भी नहीं बचता। अगर एक बार विश्वास टूट गया तो कुछ भी नहीं बचता। फिर ये मान के चलना, आप दुनिया में अकेले खड़े मिलोगे, अकेले खड़े मिलोगे। कोई अगर आपसे अपने दिल की बात बताता है, दिल तक रखें, जुबान तक ना लाए। और आपसे कहना है कि अपने दिल की बात दिल तक रखें, यहां लोग मजे लूटेंगे, मदद कोई नहीं करेगा। अपनी बातें बताओगे ना किसी को, सुनेगा और बाहर जाके हल्ला करेगा, बाहर जाके लोगों को बताएगा कि देख भाई उसके साथ तो ऐसा हो गया। उसको बहुत मजा आएगा उसी को कहने में। इसकी नीति गूढ़ पेट के बनने के लिए है, गाढ़े पेट के बने। लोगों की बातें सुन करके उसको सहन करना सीखें। लोगों की बातें सुन करके उनको अपने दिल में, अपने पेट में रखना सीखें। तुरंत बोल देने से आपकी इमेज खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हर किसी घर के झगड़े की, बहू को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सास हर बात ननद को बताती है। मैं एक बहुत छोटे से एक दृष्टांत ले रहा हूं। सास अपनी हर बात अपनी ननद बेटी को बताती है, और बेटी को बताती है बहू के बारे में। बेचारी बहू परेशान रहती है। एक बार एक बहू ने कहा कि सासू माँ आप सारी बातें दीदी को क्यों बताती हो? बोले मैं कुछ बताती नहीं हूँ। बोले 2 मीटर को उसने फोन लगाया, कहती क्यों दीदी जय जी ने, अरे यार कल क्या बताऊं, कल मेरे हाथ से वो तवा जला गया। नहीं बोले मम्मी तो कहती गंजिया जली है। फिर वो कहती और कल प्रेस कर रही थी तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं तो प्रमाद हो गया मेरे से, और इनका पैंट जल गया। नहीं मम्मी तो कह रही थी साड़ी जली है। अब बताओ सास के सामने क्या इमेज बनी, सास की क्या इमेज बनी बहू के सामने। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत दिया मैंने आपको। कोई अगर बात मालूम चलती तो पहले उसके तह तक जाएं, सच्ची कितनी है गल झूठी कितनी वो मालूम करें, फिर कहीं जाकर के आप वो चीज बताएं। और मैं कह रहा हूं कि सच बात भी क्यों ना हो, हर किसी को क्यों बताओ। किसी के जीवन की कोई बात मालूम चल जाए, सबसे पहले आप उसको वायरल करते हो, अरे वो मोहल्ले में उसके साथ ऐसा हो गया। तुमको दूसरे के बारे में कह के क्या मिलेगा, तो अपने बारे में सोचना प्रारंभ करो। ये नीति उतार के अपने जीवन में रखना। एक बात कहता हूं आप सबसे कि मरहम के लालच में
अपनी दुखती रग का पता दूसरों को बताना नासमझी की अंतिम हद है। फिर से कहता हूं, मरहम के लालच में कई लोग रहते हैं कि लोगों की सिंपैथी लेना रहती है ना उनको, तो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं कि यार देख यार ये प्रॉब्लम हो गई मेरे को, यार मेरे को वो प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। तो मरहम की लालच है कि ये व्यक्ति हमको मरहम लगा देगा या थोड़ा इमोशनली सपोर्ट कर लेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दूसरे को लगने देना। तुम्हारी कमजोरी क्या, तुम्हारा गम क्या, तुम्हारा दुख क्या, उसको मालूम चल जाएगा ना, वो जिंदगी भर तुमको दबा के रखेगा। इसलिए आप थोड़े से मरहम के लालच में अपनी जिंदगी का सच, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाली बातें अपनी दुखती रग अगर किसी को बता दी है, मेरे हिसाब से नासमझी की अंतिम हद है। इससे बड़ी कोई हद नहीं हो सकती कि कसाई खड़ा था और बकरे ने अपने हाथ से चाकू दे दी कि लो भाई काट लो। खासकर ये बात तब ध्यान रखना जब पत्नी हो। पत्नी के सामने अगर तुमने अपनी मां की बुराई कर दी, और पत्नी के सामने अगर तुमने मां की बुराई कर दी, और पत्नी के सामने अगर तुमने अपनी कमजोरी बता दी और उसकी प्रशंसा कर दी, तीन बातें ध्यान रखना। एक तो अपनी मां की बुराई करी हो आपने, अपनी कमजोरी बताई हो और उसकी प्रशंसा कर दी हो, बस गए। जिंदगी भर कीरिंग कीरिंग की तरह घुमाएगी वो उंगलियों पे। मरहम के लालच में किसी को अपनी बातें बता देना यह आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख हो सकता है। नासमझी की अंतिम हद से बचें। कोई अगर बात आपको मालूम चलती है, पेट की बात पेट में रखें। अपन थोड़ा ना कोई कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है कि इसकी बात वहां उसकी बात वहां पहुंचाना है। क्यों पहुंचाए, क्यों पहुंचाए? देखो आप कितने लोग हमने देखे दुखी बेचारे, ने पूछा क्या हो गया, अरे यार बोले छोटी सी बात थी व्हाट्सएप में आ गई यार, छोटी सी बात थी फेसबुक में आ गई यार, लोग जानने लगे मुझे यार कि मेरे साथ ऐसा हो गया। आप देखो दूसरे के गूढ़ बातें बता के क्या मिलेगा। ध्यान रखना, अगर आपने किसी के अंदर की बातें बाहर बता दी हैं जो आपको पता थी, उसको जो दर्द होता है ना, उस बात का जो दर्द होता है वो आप बता नहीं सकते किसी को। दर्द इस बात का होता है कि यार मैंने तो अपना मान के बताया था और इसने पराया मान करके मुझे चोरा भोग दिया। समझ गए नीति क्या है आज की? अपनी हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं है। ऐसा करते हो तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख हो। कुछ बातें पेट के अंदर रखना भी सीखो। कुछ बातें पेट के अंदर रखना भी सीखो। अगर आपने बातें पेट में रखना सीख ली ना, बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। आचार्यों का एक गुण होता है अपरिश्रावी। अपरिश्रावी नाम का गुण होता है आचार्यों का। उस गुण का तात्पर्य होता है कि अगर किसी तुम्हारे शिष्य ने या किसी अन्य व्यक्ति ने तुमको अपने दोष बताए हैं, तुम्हारी गलती बताई है, तुमको गलती बताई उसने अपनी कि गुरुजी हमसे गलती हो गई, गुरुजी हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो गुरुओं का गुण है, आचार्यों का गुण है अपरिश्रावी। उस गुण का अर्थ होता है कि 1000 योजन लंबी आग निकल रही हो, 500 योजन मोटी चौड़ी गहरी हो, जिसकी लपटें 1000 योजन ऊपर तक जा रही हो, ऐसी आग में अगर एक छोटा सा तृण, छोटा सा एक टुकड़ा चला गया घास का, उसका क्या होगा? खत्म। राख भी देखने नहीं मिलेगी, खत्म खत्म। ऐसे आचार्यों का गुण होता है अपरिश्रावी। अगर शिष्य ने अपनी कोई बात कही है, अगर शिष्य ने आपसे कोई बात कही है गुरु से, तो शिष्य का कर्तव्य बनता है उस बात को अंदर रखना। हम उस बात को बाहर नहीं बताएंगे। शिष्य ने आपको बात बताई है तो गुरु का कर्तव्य बनता है उस बात को अंदर रखना, उसकी बात बाहर मत बताना। विश्वास टूट जाएगा। आप दो लोगों के बीच में कोई बात हुई और वो बाहर बाजार में पहुंच चुकी, तुमको पता है कि उसने बताई है, लड़ना झगड़ना नहीं, लेकिन विश्वास मत करना कि अरे आदमी विश्वास पात्र नहीं। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है। इसलिए आज की नीति ध्यान रखना, मरहम के लालच में अपनी दुखती रग पर किसी को हाथ रखने मत देना।
जो आपकी कमजोरी है, जो आपके साथ गलत हो गया है, मत बताना। चाणक्य तो कहता है कि अगर पति घर से दुकान गया और दुकान से आया है वापस घर की ओर और बीच में झगड़ा हो गया और खूब पिट गया पति, पत्नी से आके मत बताना कि आज मैं बाजार गया था, आज 6 लड़कों ने मिलकर मुझे पीट दिया। बताओ, अरे तुमने अपनी पत्नी को बताया कि मैं पिट गया हूं, वो भी सोचेगी कैसे गेले से शादी करी है, पिट के आ गया, कैसा इंसान है, पिट के आ गया। अब ये स्वयं पिट के आया है, हमारी क्या रक्षा करेगा? बहुत सारी बातों को अपने दिल में ही रखना चाहिए और बहुत सारी बातों को दिल में रखना ही नहीं चाहिए। आप लोग उल्टा कर लेते हो। देखो, आपके घर में 2 बॉक्स होंगे, डस्टबिन, एक रेफ्रिजरेटर, 2 बॉक्स है। डस्टबिन का सामान रेफ्रिजरेटर में रख दो और रेफ्रिजरेटर का डस्टबिन में रख दो, क्या होगा? फायदा कि नुकसान? नुकसान होगा। फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा, नुकसान। फ्रिज में तुमने कचरा रख दिया है, फ्रिज में इतनी बदबू आएगी कि बदबू जाएगी नहीं, हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों। और जहां तुमने कचरा की जगह तुमने फ्रिज में रख दिया, और जहां कचरा रखना वहां फ्रिज का सामान रख दिया, तुम भोग क्या कर पाओगे? तो उस चीज को क्या ले पाओगे? तो जो चीज जहां रखने की वहीं रखे ना, जो चीज जहां कहने की वहीं कहे ना। अगर तुमसे किसी ने अपनी बात दिल से कही, अपनी मान कर तुमने बाहर जाके कह दी है, मैं तो ये मानता हूं कि उस व्यक्ति का जीवन में कभी विश्वास नहीं करना। क्या पता वो कब छोड़ देगा। एक मित्र था, उसने अपने मित्र से कहा कि यार ससुराल जा रहा हूं पहली बार, चल यार। बोले यार मेरे पास नए कपड़े नहीं, बोले मेरे पहन ले, चल। निकला, पहुंचा वहां पर, ससुराल पहुंचा, वो कहता है आपके साथ कौन आया? बोले मेरा मित्र है, बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा लेखक है, पैसे भी कमाता है, दुकान भी खोल लेता है, बस ये जो शर्ट पहना मेरी है। मित्र कहता है तू बेइज्जती कर रहा है मेरे, तो पेट का थोड़ा गाढ़ा रहना। किसने? उसने पूछा कि शर्ट किसकी है। अगले दिन मौसी सास क्या किया, कहता है कि मेरा मित्र है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, कवि है, शर्ट मेरी जैसी है। कहता तू फिर मेरी बेइज्जती कर रहा है। तीसरे दिन तीसरी जगह गया, सब बताता, बोले उसकी शर्ट के बारे में से पूछता नहीं, है मेरी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। पेट का गाढ़ा नहीं होगा व्यक्ति तो ये सब चीजें बाहर जाएंगी, और जो पेट का गाढ़ा होगा वो बातों को संभाल के रखेगा। पेट का जो गाढ़ा रहता है वो समय टाल के बात करता है, क्रोध भी आता है तो समय टाल देता है, और समय टाल देता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा उसके व्यक्तित्व को, उसके जीवन को ऊंचा उठाती है। बात बहुत छोटी सी है कि अपने हर काम हर किसी को बताने का नहीं, अपने हर काम, अपनी हर बात किसी को बताने का नहीं, लेकिन जो तुम्हारे साथ बीत रहा है, ध्यान रखना, बताने के बाद जो तुम्हारे साथ बीत रहा है बहुत भारी पड़ेगा। अपनी हर बात अपने आप तक रखें, किसी को बताना नहीं। बताना हो तो केवल गुरु को बताना कि गुरु जी ऐसा हो गया, क्या पता गुरु जी का बताया गया शब्द समाधान का एक सैलाब आ जाए। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। परम पूज्य भारत